हेलो दोस्तों, कैसे हैं सर? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, क्या आपने कभी सुना है कि कोई आत्मा आपके कान में आकर आपको दूसरों की राज बताती हो? नहीं, ऐसा हुआ है, सच में ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहता है, क्योंकि ऐसा ऐसा सच में है। एक ऐसा एक ऐसी आत्मा है जो लोगों, अगर आप उसको सिद्ध करते हैं तो वो आपके कानों में आकर दूसरों के राज बताएगी। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी जानकारी आपके कानों में आके बोल देगी। लेकिन इतना आसान नहीं है इस आत्मा को सिद्ध करना। ये आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है अगर आप इसको सिद्ध करते हैं, अगर आपने एक सही साधना की है, अगर आपने एक सही गुरु का चयन करके आप इस चीज़ में आगे बढ़े हैं, तब तो आप इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने के बाद भी एक इसका खुद का एक नियम होता है, एक कानून होता है। अगर आप इसको सिद्ध करते हैं तो इसमें आपको 3 तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। एक प्रेमिका के रूप में, एक माँ के रूप में और एक बहन के रूप में। लेकिन हाँ, याद रहे, अगर आप इसको एक प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं तो फिर भाई आप किसी से शादी नहीं कर सकते, लाइफ टाइम आप किसी औरत से बात नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं ये आपके लिए हानिकारक होगा। अगर माँ आप इसको बनाते हो तो आप अपनी माँ से बात नहीं कर सकते, आप अपने माँ के पास नहीं जा सकते, आप अपनी कोई भी परेशानी अपनी माँ से नहीं कह सकते। और आप इसको एक बहन के रूप में सिद्ध करते हो तो आपको अपनी बहनों से रिश्ता तोड़ना होगा, क्योंकि ये पूरा जो भी आप इसको जिस भी रूप में आप इसको सिद्ध करोगे तो आपको इससे जो भी रिश्ता आप इससे बना रहे हैं उसको पूरी तरीके से निभाना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो कहानी है एक तांत्रिक की है, एक ऐसा तांत्रिक जिसके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी, लेकिन फिर भी वो एक ये सिद्धि और पाना चाहता था, क्योंकि उसको बनना था और भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो उस तांत्रिक ने क्या किया, उसने कर्ण पिशाचिनी है उसको बुलाने की कोशिश की। उसने सिद्धियां करना शुरू कर दी। उसने कहते हैं 21 दिन तक उसने ये साधना, तांत्रिक साधना जो थी, इसको शुरू कर दिया। अब ये बात है 1983 की, बिहार के गया ज़िले की ये कहानी है। श्यामदास नाम का वो तांत्रिक था, शमशान में साधनाएं करता रहता था। तो उसको थोड़ी आदत थी, शमशान में अकेले वो रह सकता था। उसका दावा था कि वो बहुत जल्दी कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने वाला है। तो 21 दिनों की साधना उसने शुरू कर दी। हर रात पीपल के पेड़ के नीचे बैठता, बिना खाए पिए, काले कपड़ों में। उसने सब कुछ त्याग दिया था, खुद को साधना में पूरी तरीके से झोंक दिया था। समझ लो, एक तरह से उसको ये था ही नहीं कि आसपास कोई है या नहीं है। पूरी तरीके से वो बिल्कुल अपने आप को उसने बिल्कुल इसमें झोंक दिया था। 18वीं जो रात है साधना की, बाकी की 17 रातें निकल गई थी, 18वीं रात थी। उसे एक औरत की ना फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो पेड़ के पीछे से कुछ बोल रही थी, कुछ भी बोल रही थी। शायद उसने ये कहा कि मैं आ गई हूँ। उसको ये आवाज़ उसके कानों में जैसे ही गई, जो श्यामदास था ना, वो डरा नहीं, वो डरने की जगह पे हंस पड़ा। उसने कहा, जो श्यामदास था उसने कहा, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे शक्ति दे। फिर क्या था, अगली 3 रातें और थी। जो 18वीं रात थी ना, ये साधना होती है 21 दिन की, तो अगली 3 रातें भी बहुत डरावनी रहीं। गांव वालों का कहना है उन्होंने शमशान से ना चीखें सुनी हैं, जैसे कोई आदमी चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो ज़ोर ज़ोर से। तो 21वीं जो रात थी ना, 21वीं रात के बाद श्यामदास गांव लौटा। लेकिन अब पहले जैसे नहीं था वो। उसने लोगों के मन की बातों को बताना शुरू कर दिया। कोई उससे कुछ भी नहीं पूछ रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि तेरे मन में ये चल रहा है, तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तू इसके बारे में ऐसा सोचता है, तू अपने घर के लोगों के बारे में क्या सोचता है। वो बताना शुरू कर दिया, और किसके मन में क्या है, किसने क्या छुपाया है, वो सब बताना शुरू कर दिया। और हंसता था, हंसते हंसते बोलता था, वो मुझे सब बताती है, वो मेरे कानों में आके सब बता देती है, सब कुछ, कुछ नहीं छुपाया उससे, वो सब कुछ देख सकती है,
सबको देख रही है, वो मुझे सब कुछ बता देती है। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन था वो और ज़्यादा बिगड़ने लगा। उसे हर वक्त अपने कान में ना ऐसे फुसफुसाहट आती रहती थी, हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहना। एक्चुअली क्या होता है ना, हम ऐसी सिद्धियों को प्राप्त तो कर लेते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हम उसको किस तरह से कंट्रोल करें। शायद इस तांत्रिक के साथ यही हुआ। एक दिन उसने क्या किया, उसने अपने दोनों कानों को ना खुद ही काट दिया और हंसते हुए बोला अब वो चुप हो जाएगी। और उसके बाद से कहते हैं कि वो गायब ही हो गया, मिला ही नहीं, दिखाई नहीं कहीं भी, शमशान में भी नहीं दिखा। कुछ लोग कहते हैं कि वो जल गया, उसने खुद को जला लिया, तो कुछ कहते हैं कि वो पीपल के पेड़ के पास भटकता है। तो वही बात है कि ऐसी सिद्धियां पाने की जो सोचते हैं, तो वो सबसे पहले तो ये सोच लें कि अगर हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो इससे हमें हानि भी हो सकती है, क्योंकि ये ख़तरनाक भी होता है। तो जो कर्ण पिशाचनी है वो एक शक्ति है या श्राप, क्या कहें इस चीज़ को, लेकिन हाँ, श्याम दास की कहानी हमें सिखाती है कि हर शक्ति की एक कीमत होती है। अगर आप कोई शक्ति पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, और कभी कभी वो कीमत इंसान अपनी जान देकर चुकाता है। अगर आप भी ऐसी कहानियों में यकीन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट और एक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जिससे यार थोड़ा बहुत हमें भी लगे कि हाँ, आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, आप इन पर विश्वास करते हैं। हमारा कोई भी मकसद नहीं है आपको डराने का या फिर आपको मतलब इन अंधविश्वासों में डालने का। बस हमारा एक छोटा सा मकसद ये है कि आप जागरूक हों इन चीज़ों को लेकर, आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में, क्योंकि कहानी वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। मैं 5 मिनट से ज़्यादा कहानी नहीं बोलती हूँ, ये 7 मिनट से ऊपर की होने वाली है। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, और तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए ट्रू स्टोरीज़। फिर मिलेंगे अपनी नई कहानी में।